Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class first year. Here is your subject teacher Salma, and today you will learn about the excretion in earthworm. Okay, so now you will learn excretion in earthworm. So excretion earthworm में किस तरह होती है, अब सबको पता है कि एक्सक्रिएशन होती क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. सो ये एक्सक्रिएशन जो है डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह होती है ये भी आपको पता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन अर्थवर्म. तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा. ठीक है, ये अर्थवर्म है एक. किसके साथ अर्थवर्म बिलोंग करता है? फाइलम एनिलिडा से. ओके, अब ये मतलब जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है इसका अर्थवर्म का, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है किस पे? इसके पास जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया. ठीक है, सो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया. ओके, मेटानेफ्रीडिया. As you know that earthworm has a segmented body. ठीक है, ये क्या है? अर्थवर्म की बॉडी है जो कि क्या है? सेगमेंटेड है. ठीक है, अर्थवर्म की बॉडी को मतलब किस तरह की होती है? सेगमेंटेड होती है. तो इसका जो ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो इस तरह टू सेगमेंट्स पे मतलब जो है वो रिपीट होता है. यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है इसका, वो सारे इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें रिपीटेड होता है. हर एक मतलब जो है वो ऑर्गन में इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका एक्सक्रिएटरी जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये मतलब रिपीटेड होते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये मतलब जितने इसके सेगमेंट्स हैं उतने सेगमेंट्स में ये क्या होते हैं? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये जो एक मेटानेफ्रीडियम की, ईच मेटानेफ्रीडिया का मतलब प्लूरल है. ठीक है, मेटानेफ्रीडिया क्या है? प्लूरल है. सिंगुलर होगा मेटानेफ्रीडियम. ठीक है, अगर हम सिंगल की बात करें तो वो क्या होगा? मेटानेफ्रीडियम. से वन सिंगल मेटानेफ्रीडियम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. नंबर 1 नेफ्रीडियो स्टोम, number 2 bladder, and number 3 nephridio pore. So these 3 structures are present in each metanephridium. So what is the function of nephridiostome? Then what is the function of bladder? And then what is the function of nephridiopore? Okay, so nephridiostome is a mouth. ठीक है, नेफ्रीडियोस्टोम जो है यूँ समझे कि ये क्या होता है? एक माउथ होता है. ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड मीन्स के लिक्विड वगैरह जितना भी होता है, ठीक है, वो सबसे पहले जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है? इसमें आता है जिसका नाम है नेफ्रिडियोस्टोम. ठीक है, ये नेफ्रिडियोस्टोम अंदर की तरफ इस तरह खुलता है, फनल लाइक होता है ये. ठीक है, नेफ्रिडियोस्टोम ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रिडियोस्टोम. उसके बाद ये नेफ्रिडियोस्टोम का काम ये होता है कि ये जितना भी वेस्ट वगैरह होता है उनको क्या करता है? यानी कि सिलोमिक फ्लूइड वगैरह को, ये सब को कलेक्ट करता है. कौन? नेफ्रिडियोस्टोम. ठीक है, देन ये ब्लैडर में जाकर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं. फिर वहाँ पे जाकर रीएब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है लास्ट जो ओपनिंग है जो आउटसाइड द बॉडी खुलती है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, उसका नाम क्या है? नेफ्रिडियोपोर. जो कि क्या आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द स्किन जो है ये खुलता है. ठीक है, अब इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है? जैसे ही इसमें भी कुछ सीलिया वगैरह होते हैं. ठीक है, जैसे ही सीलिया की बीटिंग होती हैं, जैसे ही सीलिया मूवमेंट करते हैं तो ये क्या करता है कि जितने भी एक्सक्रीट सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी में से बाहर निकाल देता है. कौन? नेफ्रिडियोपोर, यानी कि नेफ्रिडियोस्टोम. उसके बाद जो है वो नेफ्रिडियोस्टोम ने क्या किया? कलेक्ट किया.
तो सबसे पहले क्या है, नेफ्रिडियोस्टोम है, ठीक है। नेफ्रिडियोस्टोम का काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये इंटरनल ओपनिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, इंटरनल, यानी कि इसके सेगमेंट्स के अंदर ही ये एक ओपनिंग है। नेफ्रिडियोस्टोम क्या है, इंटरनल ओपनिंग है, ठीक है। नेफ्रिडियोस्टोम इज अ इंटरनल ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये इस तरह फनल लाइक होती है, ठीक है। फनल होता है ना इस तरह, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर नेफ्रिडियोस्टोम की किस तरह होती है, फनल लाइक होती है, ठीक है। फनल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद ये क्या करता है कि मतलब जितना भी सिलोमिक फ्लूइड वगैरह होता है उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। और वाइल द नेफ्रिडियोपोर क्या है, नेफ्रिडियोपोर एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर को, ये ओपन होता है आउटसाइड द स्किन, ठीक है। स्किन जो बॉडी की स्किन होती है ना उसके बाहर से ये खुलता है, ठीक है, नेफ्रिडियोपोर। और उसके बाद ये क्या करता है, ये कॉइल ट्यूब्यूल होता है जो कि क्या करता है कि ये ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर जो सीलिया है नेफ्रिडियोस्टोम के अंदर वो बीट करते हैं तो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो इसके सकअप हो जाता है, वो ये सक कर लेता है, ठीक है। देन क्या करता है कि एक्सक्रीटिव स्पोर के ज़रिए उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। कुछ सम एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द सेल, कुछ जहाँ पे एक्सक्रीटिव जो है वो सब्सटेंसेस भी सीक्रेटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी होती है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मीन्स यहाँ हर, देखिए आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को मतलब जो है वो जब फूड वगैरह नहीं है मिल रहा होता तब वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन होती है यूज़फुल सब्सटेंसेस की। उसके बाद जो बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं, किसके साथ, यूरिन के साथ, ठीक है। और बाकी ये क्या होती है, ये एक्सक्रिएशन होती है किसमें, अर्थवर्म में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि एक्सक्रिएटरी जो मतलब अर्थवर्म में जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सक्रिएशन भी परफॉर्म करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मेटानेफ्रीडिया है दे परफॉर्म बोथ फंक्शन, नंबर 1 excretion and number 2 osmo regulation, okay. So excretion in earthworm, the excretory organs of earthworm are called metanephridia। ये मतलब जो अर्थवर्म की बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं सेगमेंट्स में। उसके बाद देखें कि ये जो मेटानेफ्रीडियम है, अगर हम सिंगल नेफ्रीडियम को देखें, मेटानेफ्रीडियम को, ठीक है, तो वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे, नेफ्रिडियोस्टोम पे, ब्लैडर पे और नेफ्रिडियोपोर पे, ठीक है। नेफ्रिडियोपोर स्टोम क्या होता है, एक इंटरनल ओपनिंग होता है, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि इन सब के पास यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी होती है, ठीक है। जिस तरह हमारी किडनी को सप्लाई होती है किसकी, ब्लड की, इसी तरह यहाँ पे भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लड क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर है, ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोर करना, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर, ये खुलती है आउटसाइड द स्किन, ठीक है। ये कॉइल पार्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये जो है वो नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए जैसे ही इसमें अंदर सीलिया बीट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि जितने भी इसके मतलब वो सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है वो बॉडी में से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रिएट हो जाते हैं, किसके ज़रिए, नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वगैरह भी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर organism called the cockroach, okay. So excretion in cockroach, how the excretion take place in cockroach, as you know that the cockroach is an insect, ठीक है। cockroach क्या है, ये insect है। तो omnivore है, omnivore it means कि it depend upon the organic matter, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर पे। अब जो कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट्स है, ठीक है, इनका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है
कंसिस्ट करता है किस पे, जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे, जिनको हम बोलते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं कॉकरोच के, उनको हम क्या बोलते हैं, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो कॉकरोच और इंसेक्ट्स के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, वो किस पे कंसिस्ट करता है, ये थिन ब्लाइंड ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब्स। अब व्हाट इज मीन बाय ब्लाइंड, इट मीन्स कि ये एक जगह से खुले हुए होते हैं, दूसरी जगह से क्या होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स बंद होती है, तो ऐसी ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। सो कॉकरोच एंड अदर insects excretory organs are called Malpighian tubules and these tubules are thin and blind tubules। ठीक है, ये क्या होते हैं, थिन होते हैं और ब्लाइंड ट्यूब्स होते हैं। अब ये जो Malpighian tubules होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, यानी कि दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच मतलब इंसेक्ट्स में कॉकरोच हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंबाइंड है, साथ ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिडगट एंड दिस इज अ हाइंडगट। ओके, so these are the Malpighian tubules. So these Malpighian tubules are present at the junction of midgut and hindgut. The Malpighian tubules are present at the junction of midgut and hindgut. So now what are the midgut and hindgut? These are the parts of the digestive system. Okay, midgut and hindgut. So these Malpighian tubules are present at the junction. Junction means जहाँ पे बीच में मिल रहा हो, वहाँ पे बीच में प्रेजेंट होते हैं ये Malpighian tubules। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं वेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या करती हैं Malpighian tubules, ये Malpighian tubules जितने भी वेस्ट सब्सटेंस वगैरह होते हैं बॉडी में से, ठीक है, उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कॉकरोच का जो ब्लड और लिम्फ होता है वो मिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। ठीक है, यानी कि सिलोमिक फ्लूइड और जो ये ब्लड है ये आप कॉकरोच का ये आपस में मिक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। ठीक है, जो कि इसकी बॉडी की कैविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी मतलब ये जो ट्यूब्यूल्स के ज़रिए क्या करता है, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है Malpighian ट्यूब्यूल्स के ज़रिए। ठीक है, ज़ाहिर बात है क्योंकि यही इसके क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें भी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है यूज़फुल सब्सटेंसेस की। ठीक है, यानी कि जो भी इसकी बॉडी के लिए यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनकी क्या होती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज आल्सो टेक प्लेस of the useful substances and the excretory product of cockroach is called uric acid. Okay, uric acid is the excretory product of the cockroach. So this uric acid, okay, uric acid is discharged into rectum, and what is rectum? It is the large part of the digestive system. It is an opening. Okay, so rectum में वो आ जाते हैं क्या, जितने भी वो सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं होते, जैसे कि यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या हो जाता है, डिस्चार्ज आउट होता है रेक्टम में
ठीक है। अब रेक्टम क्या करता है? रेक्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम? इट स्टोर द यूरिक एसिड। ठीक है, रेक्टम क्या करता है? स्टोर करता है यूरिक एसिड को। ठीक है, किसके लिए स्टोर करता है? जाहिर बात है, फॉर री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, री एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करता है? इसको जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि साल्ट वगैरह को या फिर वाटर को। और बाकी जो ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई, ठीक है, ड्राई जो फीसेस होते हैं, यानी कि ड्राई जो होती हैं फीसेस, ये क्या होती हैं? जो ऑलमोस्ट ड्राई मतलब होते हैं, ये पास आउट हो जाते हैं कहाँ, किसके साथ? इसके फीसेस के साथ। ठीक है, जो ड्राई यूरिक एसिड है वो किसके साथ? इसके फीसेस के साथ बॉडी में से, बॉडी के रेक्टम के बाद जो लास्ट ओपनिंग होती है, ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ड्राई फीसेस बॉडी में से क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। ठीक है, किसके साथ? फीसेस के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट द एक्सक्रिएशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच। ओके, सो अब हम आगे स्टडी करेंगे एक्सक्रिएशन इन मैन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एंड योर होमवर्क इज़ you have to revise the excretion in cockroach and excretion in earthworm, and also make 15 MCQs from the excretion in earthworm and excretion in cockroach and send me on WhatsApp. Thank you. Have a good day.